मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए सेशन 2020-21 के लिए क्या होगा प्रमोशन का आधार, इसके लिए राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सेमेस्टर के आधार पे कई ऐसे कोर्स हैं जो सेमेस्टर आधार पे संचालित होते हैं और कई ऐसे कोर्स हैं जो वार्षिक परीक्षाओं के आधार पे उसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं। यानी उनका रिजल्ट वार्षिक परीक्षा के आधार पे घोषित होता है, ना कि सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर। तो अलग अलग सेमेस्टर परीक्षाओं के आधार पे जिन कोर्स के परिणाम घोषित होते हैं और वार्षिक परीक्षा के आधार पे जिन कोर्स के परिणाम घोषित होते हैं, उन दोनों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश राज्य सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। इसमें क्या होगा आधार प्रमोशन का, इसको बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या विस्तृत दिशा निर्देश जो आया है वो क्या आया है। तो कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षिक सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किए जाने के लिए दिशा निर्देशों का निर्धारण किया जाना। तो किस प्रकार से किया जाना है, यही यहाँ बताया गया है, घोषित किया गया है। इसके आगे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुआ है। शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार शिक्षण कार्य कराए जाने तथा छात्रों के ज्ञान के मूल्यांकन हेतु सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाएं संपन्न नहीं कराई जा सकी हैं। उपर्युक्त के दृष्टिगत शासन को प्रेषित संस्तुतियों में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षण एवं परीक्षा की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ प्रचलित हैं। कतिपय विश्वविद्यालयों में पठन पाठन व परीक्षा पूर्ण रूप से सेमेस्टर पद्धति पर आधारित है, जबकि कतिपय विश्वविद्यालयों में यह पूर्ण रूप से वार्षिक पद्धति पर आधारित है। कुछ विश्वविद्यालयों में दोनों ही पद्धतियां प्रचलन में हैं, अर्थात कुछ पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली एवं कुछ पाठ्यक्रम वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। राज्य के कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं या तो संपादित हो चुकी हैं अथवा प्रक्रियांतर्गत रही हैं। वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में अधिकतर विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है एवं उक्त पाठ्यक्रमों में छात्रों के मूल्यांकन का आधार वार्षिक परीक्षा है। अतः ऐसे छात्रों को प्रोन्नत किए जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में भी कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालयों में पठन पाठन एवं परीक्षा से संबंधित कार्य गंभीरता से प्रभावित होने के कारण प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में इस आधार पर प्रोन्नत कर दिया गया कि 2020-21 में ऐसे छात्रों की द्वितीय वर्ष की परीक्षा संपन्न होने के पश्चात द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणाम के आधार पर उनका प्रथम वर्ष की परिणाम घोषित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान प्रभाव के कारण ऐसे प्रोन्नत छात्रों की द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी संपन्न नहीं हो पाई हैं। अतः प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा संपन्न न होने के उपरांत भी उन्हें तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किए जाने अथवा उनके परिणाम घोषित किए जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी प्रकार सेमेस्टर प्रणाली में भी कतिपय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाई थीं, जबकि सम सेमेस्टर से विषम सेमेस्टर में उन्हें पूर्व में ही प्रोन्नत किया जा चुका था। ये सेमेस्टर प्रणाली की बात है, जहां सेमेस्टर प्रणाली जैसे सेमेस्टर प्रणाली जब होगी तो प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर, षष्ठम सेमेस्टर, इस प्रकार से सेमेस्टर प्रणाली लागू होती है। तो 1, 3, 5 ये आपके विषम सेमेस्टर हो गए और 2, 4, 6 ये सम सेमेस्टर हो गए। तो उसी की बात यहाँ हो रही है। अगला कहा गया कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों के समक्ष छात्र छात्राओं की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं को संपन्न कराए जाने में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान के दृष्टिगत शिक्षा की गुणात्मकता को सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत
छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किए जाने अथवा उनके वार्षिक परिणामों को घोषित किए जाने के संबंध में निम्नांकित दिशा निर्देशों का पालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। यहीं से आपको ये गाइडलाइन मिलेगी कि किस प्रकार का गाइडलाइन जारी किया गया है। सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा निर्देश। जहाँ सेमेस्टर प्रणाली लागू है वहाँ क्या होगा, तो ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहाँ उनके प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनके द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। तृतीय अथवा विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहाँ तृतीय या विषम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनके चतुर्थम सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराई जाएंगी। इसमें दिया हुआ है कि नंबर 1, समस्त परीक्षाएं 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाएं। परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा, ये पेपर का प्रारूप है कि किस प्रकार का पेपर पूछा जाएगा। तो परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को, यानी अगर प्रथम द्वितीय तृतीय प्रश्न पत्र होता है तो सभी प्रश्न पत्र को एक साथ शामिल करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। यानी जैसे हिंदी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है या फर्स्ट सेकंड होता है, तो दोनों को एक में शामिल किया जाएगा। तथा बहुविकल्पीय प्रश्नों को OMR आधारित परीक्षा प्रणाली अपनाई जाए, यानी OMR आधारित परीक्षा प्रणाली होगी जो कंप्यूटर बेस्ड होती है, वही कंप्यूटर से चेक हो जाएगा OMR और रिजल्ट आपका घोषित हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि प्रायोगिक परीक्षाओं में अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए तथा मौखिक परीक्षा को आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन संपन्न कराई जा सकती है। तो इसमें कह रहा है कि जो मौखिक परीक्षा है वो ऑनलाइन हो सकती है अगर कराना चाहे विश्वविद्यालय, तो दिनांक 31/8/2021 तक परीक्षाओं के परिणाम घोषित किया जाए, यानी 31 अगस्त तक हर हाल में परीक्षाओं के परिणाम जो है वो घोषित कर दिए जाएं। इसके बाद इसके आगे कहा गया है कि जहां वार्षिक परीक्षा पद्धति लागू है वहां के जो पाठ्यक्रम संचालित होते हैं उसके दिशा निर्देश क्या हैं। तो ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहां ऐसे छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा इनकी आगामी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए ऐसे विश्वविद्यालय जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थीं, वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जाएंगे और तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। ऐसे विश्वविद्यालय जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी, उनके लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षा परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। तृतीय अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। समस्त परीक्षाएं 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाएं। परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए और बहुविकल्पीय टाइप के OMR सीट पर ही परीक्षा होगी। प्रायोगिक परीक्षा के संदर्भ में वही गाइडलाइन जारी किया गया है जो इसके पूर्व में सेमेस्टर प्रणाली में है। स्नातकोत्तर छात्रों के लिए भी इसमें दिया हुआ है। तो लास्ट में दिया हुआ है उपयुक्तानुसार विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को संपन्न कराए जाने अथवा छात्रों को अग्रतर कक्षाओं में प्रोन्नत किए जाने के संबंध में निर्धारित कैलेंडर के अनुसार कार्यवाही विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए अपनी परिस्थितियों एवं छात्रों की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अंतर्गत कार्य परिषद सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्यक विचार कर निर्णय ले तथा परीक्षा कार्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय की कार्ययोजना उच्च शिक्षा विभाग एवं परिषद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराई जाएगी। तदनुसार राज्य सरकार इस संबंध में यथोचित दिशा निर्देश निर्गत किए जा सकेंगे। तो ये गाइडलाइन थी। तो इस हिसाब से लग रहा है कि जैसे B.Ed जो प्रथम वर्ष है उसको प्रोन्नत किया जा सकता है, लेकिन जो B.Ed सेकेंड ईयर है उसकी परीक्षाएं निश्चित रूप से आपकी अगस्त माह में होंगी। जुलाई से अगस्त के मध्य वो परीक्षाएं
आयोजित कराई जाएंगी। यानी 13 अगस्त तक परीक्षा संपन्न होना है। तो आप लोग अपनी तैयारी, जो सेकंड ईयर के हैं वो तो निश्चित रूप से अपनी तैयारी शुरू करें, और फर्स्ट ईयर वाले भी अपनी पढ़ाई जारी रखें। अभी तक जब विश्वविद्यालय कोई कार्यक्रम इस प्रकार का घोषित करेगा तो उसे पता चलेगा कि आगे क्या दिशा निर्देश होगा। धन्यवाद।